दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पिछले 1.5 दशक से एक ही चेहरा सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है, ममता बनर्जी, जिन्होंने कभी परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन आज खुद उसी सत्ता के अहंकार में वो डूबी हुई हैं। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, घुसपैठ, महिला असुरक्षा, ये सब अब बंगाल की पहचान बन चुके हैं। लेकिन अब हवा बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है। अगले 3 महीने में फरवरी, मार्च, अप्रैल ये बंगाल की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होने वाले हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन की मजबूती, परिवर्तन यात्राएं, बड़े नेताओं का दौरा, सब कुछ तैयार हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की ये सत्ता अब डगमगाने वाली है? क्या बंगाल की जनता अब जाग चुकी है? क्या वो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है? आज हम बीजेपी की इस रणनीति को समझेंगे और देखेंगे कि ममता बनर्जी की सरकार की नाकामियां अब कैसे उनके गले की फांस बन रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। बीजेपी ने अगले 3 महीनों की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। फरवरी का पूरा महीना संगठन और बूथ स्तर की मजबूती के लिए तय किया गया है। बीजेपी का प्रदेश संगठन मानता है कि फरवरी में किया गया काम ही पार्टी को सत्ता तक पहुंचाएगा। राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है। 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। अभी राज्य में करीब 81,000 पोलिंग बूथ हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने नए मानकों के अनुसार प्रति बूथ अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। इससे बूथों की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख हो सकती है। बीजेपी फरवरी में ही नई बूथ संरचना तैयार करेगी और मतदाता सूचियों की बूथ स्तर पर समीक्षा करेगी। फरवरी में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की वजह से साइलेंट पीरियड रहता है। लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध होता है। बड़ी रैलियां नहीं हो सकती। बीजेपी इस मौके का इस्तेमाल संगठन को मजबूत करने में करेगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, प्रचार के पारंपरिक तरीकों पर फोकस, नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क। फिर मार्च में साइलेंट पीरियड खत्म होते ही पूरे राज्य में परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के नेता हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, JP नड्डा और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, साथ ही राज्य के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष, लोकेश चटर्जी इनका नेतृत्व करेंगे। सभी यात्राओं का समापन कोलकाता में एक विशाल रैली से होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी ने राज्य को 6 जोनों में बांटा हुआ है। हर जोन की जिम्मेदारी बाहर से आए वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 162 सीटों पर विशेष फोकस है। तापस रॉय की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय संकल्प पत्र समिति भी बना दी गई है। दोस्तों, बीजेपी के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? हिंदुत्व, महिला सुरक्षा, घुसपैठ, भ्रष्टाचार। पार्टी ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले से बच रही है, लेकिन उनकी सरकार की नाकामियों को निशाना बना रही है, और ये सही भी है। ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल को क्या दिया है? भ्रष्टाचार का बोलबाला, स्कूल जॉब्स घोटाला, राशन घोटाला, कोयला घोटाला, हर तरफ उनके करीबियों के नाम हैं। TMC के गुंडे विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारते हैं, घर जलाते हैं और पुलिस मूर्खदर्शक बनी रहती है। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। संदेश खाली जैसी घटनाएं, जहां TMC नेताओं ने महिलाओं पर अत्याचार किए और ममता बनर्जी चुप रही। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में बस रहे हैं। वोट बैंक के लिए ममता सरकार आंखें मूंदे हुए है। ये बंगाल की अस्मिता पर हमला है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल को गुंडों का अखाड़ा बना दिया है। जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन दीदी को सिर्फ कुर्सी दिखती है। बीजेपी ने जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, JP नड्डा का दौरा करवाया। अमित शाह ने सांसदों, विधायकों को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। उसके बाद 1,500 से ज़्यादा संपर्क सभाएं हुई। नुक्कड़ सभाओं में जनता को TMC की नाकामियों पर बोलने का मौका दिया गया। ये जनता की आवाज़ है। दोस्तों, ममता बनर्जी की सत्ता अब डगमगा रही है। वो जानती हैं कि जनता बदलाव चाहती है, इसलिए गुंडागर्दी, पुलिस का दुरुपयोग, संस्थाओं पर कब्जा करना, ये सारी चीज़ें बंगाल में अब हो रही हैं। लेकिन बीजेपी इन सब चीज़ों के लिए अब तैयार है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल को क्या दिया? हिंसा, भ्रष्टाचार, भय, महिला सुरक्षित नहीं, युवा बेरोजगार, घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। ये सत्ता का अहंकार ही नहीं तो क्या है? दीदी सोचते हैं कि कुर्सी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन बंगाल की जनता अब जाग चुकी है।
वो जानती हैं कि सच्चा परिवर्तन बीजेपी लाएगी। दोस्तों, आने वाले 3 महीने बंगाल की तकदीर बदल सकते हैं। बीजेपी की ये रणनीति अगर सफल हुई तो ममता की सत्ता जाएगी, और अगर जनता ने साथ दिया तो बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बनेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में परिवर्तन आएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए और सच्चाई की आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।